संयुक्त संघर्ष मंच सिंगरौली और सिंगरौली की आम जनमानस की मंशा रूप ये जो पद यात्रा परसौना से गड़ाखांड तक 3 दिवसीय पद यात्रा निकाली गई, जिसका आज अंतिम दिन है और हम सभी अंतिम पड़ाव पर पहुंच भी चुके हैं। तो निश्चित है जब इस तरह का कोई संवैधानिक या लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराया जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ मंशा होती है और विरोध में लोग, सड़कों में लोग तभी आते हैं जब अन्याय या अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है। उसी क्रम में मैं भी संयुक्त संघर्ष मंच की इस विचारधारा से समर्थित होकर, इनकी भावनाओं में समर्पित होकर करणी सेना परिवार की तरफ से भाई दिग्विजय सिंह जिलाध्यक्ष करणी सेना परिवार, उनके नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष मंच और आम सिंगरौली जनमानस की इस यात्रा, इस विरोध प्रदर्शन का पूरा समर्थन करते हैं। अब बात आ रही है कि समस्या क्या है। तो समस्या तो इतनी विकराल है कि जिन लोगों ने इस समस्या को झेला वो इस दुनिया में नहीं, तब उनको तो हम ला नहीं सकते समस्या बताने के लिए शासन, प्रशासन या प्रबंधन के समक्ष, लेकिन हम भी उनके कुछ न कुछ हैं। वो हमारे किसी न किसी रूप में पूर्वज रहे होंगे, इस देश के सम्मानित नागरिक रहे होंगे, इस देश का भविष्य रहे होंगे। और जब भविष्य का दोहन हो तो स्वाभाविक है कि लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो उसी क्रम में हम सब आए हुए हैं। अदानी कंपनी से हमारा कोई विरोध नहीं, कोल परिवहन से भी हमारा कोई विरोध नहीं, क्योंकि हम सब यह समझते हैं कि बिजली हम सभी की अति आवश्यक वस्तुओं में से एक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पावर प्लांट केवल पूरे भारत में सिंगरौली की धरती में संचालित है। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में पावर प्लांट संचालित हैं। तो मैं तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कह रहा हूं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के कंपनी प्रबंधन से कि आप एक बार दूसरे राज्यों का दौरा करिए जहां इस तरह की औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। क्या इतनी सकड़ी रास्ता, क्योंकि परसौना के बाद का जो एरिया और गड़ाखांड तक आप देखेंगे ये पूरी तरह से ग्रामीण एरिया, और ग्रामीण आवागमन के हिसाब से सड़कों की चौड़ाई और सड़कों की व्यवस्था है। लेकिन अब इस ग्रामीण सड़क का व्यवसायीकरण हो गया, इसमें अदानी के कोयले का ट्रांसपोर्ट होने लगा, बालू का ट्रांसपोर्ट होने लगा, कोयला जला तो राखड़ उत्पन्न हुआ, राखड़ का ट्रांसपोर्ट होने लगा। तो अब ये सड़क व्यवसायिक हो गई। तो हमारी मांग विनम्रता पूर्वक ये है कि जब सड़क व्यवसायिक हो गई तो सीधा सा बात है राजस्व भी बढ़ा होगा, इस सड़क के माध्यम से तेल की बिक्री बढ़ी होगी, रोजगार मिला होगा, बहुत सी चीजें हुई होंगी। तो हम लोगों का ये कहना है कि ये जो मद आपके पास आ रहा है, इस मद का इस सड़क के लिए भी उपयोग करें, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कभी बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, कभी नौजवान के रूप में, कभी माताओं बहनों के रूप में, अब कई बार तो सड़क हादसों में बच्चों को भी बिलखते देखा है। और उस समय जब हम लोग तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर बैढ़न में निवास करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना, जब फेसबुक देखते हैं तो सबसे पहले खबर आ जाती है यहाँ हादसा, वहाँ हादसा, महिला मृत हुई, पुरुष मृत हुआ, नौजवान मृत हुआ, बच्चे बिलख रहे हैं। तो ये इतनी वेदना भरा संदेश होता है कि आदमी चाह के भी कुछ कर नहीं सकता है। मिनट 2 मिनट के लिए हम अपने घरों में बैठ के इस घटना पर चर्चा करते हैं, उसके बाद भूल जाते। अभी हमारे पूर्व के वक्ता जो बोल रहे थे कि विकास भैया भी बोल रहे थे कि हम जिनके लिए सड़कों पर निकले वो घरों से बाहर नहीं निकले। वही मैं भी कह रहा हूं। यह बिल्कुल चिंता का विषय है। लेकिन विकास भैया आपको यह समझना पड़ेगा, इस देश का हर नागरिक ये चाहता है कि सरदार भगत सिंह तो चाहिए पर पड़ोसी के घर में। ये मानसिकता यहाँ पूरे देश में है। तो हम लोगों ने ये मान लिया है कि हम किसी के पड़ोसी हैं और भगत सिंह की तरह कफन बांध के चले हैं, चाहे 23 साल की उम्र में मर जाए, चाहे 33 साल की उम्र में मर जाए। पर अपनी बातें तो हम शासन, प्रशासन, प्रबंधन के सामने रखेंगे। जो यहाँ असुविधाएं हैं उसकी बातों को हम उठाएंगे। और संघर्ष कभी छोटा नहीं होता। संघर्ष में जो लोग जुड़े होते हैं उनका समूह कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि उस संघर्ष के बाद जब सफलता मिलती है तो संघर्ष अपने आप में महान हो जाता है। कभी भी आप देखिए, जिन लोगों ने भी देश में क्रांतियां की होंगी या अभूतपूर्व परिवर्तन लाए होंगे तो अकेले से शुरुआत किया होगा।
जेपी आंदोलन को आप देखिए, अन्ना आंदोलन आप देखिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी परिवर्तन बड़े छोटे से प्रारंभ होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी क्रांतिकारी साथियों को कि अभी हम शासन को, प्रशासन को, प्रबंधन को हम बुझते हुए दीपक की तरह लग रहे होंगे, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा और विचारधारा देख कर हम ये जरूर कहेंगे कि निश्चित एक दिन ये धधकता हुआ सैलाब बनेगा, और ये मेरी शुभकामना भी है। और इसमें हम लोगों का जहां सहयोग लगेगा हम लोग खड़े रहे। संघर्ष कभी छोटा नहीं, संघर्ष हमेशा महान रहा, और संघर्ष को ऐसी चीज है कि संघर्ष का पर्यायवाची आज तक बना नहीं। संघर्ष ही एक ऐसी चीज है, बाकी सबका पर्यायवाची आपको मिल जाएगा, सबका सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा, संघर्ष का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। संघर्ष का केवल एक पर्यायवाची है, सफलता। संघर्ष के केवल एक पर्यायवाची हो, और इतने कम लोगों का होना या ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, स्वस्थ मन से कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है अर्पित समर्पित कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी कांटों भरा सफर है और हौसले इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों भरा सफर है, हौसले इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चल लेते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो हम ये रास्ता बनवाने के लिए रास्ते पर आए हुए हैं, किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए। पिछली एक घटना आप लोगों के संज्ञान में होगी, मीडिया के